कोलोन कैंसर की सर्जरी के बाद डाइट में किन चीज़ों को ऐड किया जाए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मरीज ने अवॉइड करनी चाहिए, आज हम जानते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स, ट्यूमरस कंडीशंस और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में पेशेंट्स के मन में कई सारे क्वेरीज रहते हैं और कई बार सर्जरी के बाद ये क्वेश्चन आंसर नहीं किया जाता है कि पेशेंट ने डाइट में कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डाइट में वर्ज हैं जिन्हें नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो हमारे डाइट प्लान में इंक्लूड करनी चाहिए और कुछ चीज़ें जिनको अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले जब पेशेंट के कोलोन कैंसर के लिए सर्जरी की जाती है, इसका मतलब है कि कोलोन के कुछ हिस्से को जिसमें कि ट्यूमर है हम निकाल कर बाहर कर देते हैं और बाकी बचे हुए हिस्से को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। ये होती है कोलोन कैंसर की सर्जरी। अब इस सर्जरी के बाद कोलोन की एक्टिविटी को वापस आने में वक्त लगता है और इसे अपने नॉर्मल रूटीन को आने में कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। और सर्जरी के तुरंत बाद के 3 या 4 दिन कोलोन को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है और आने वाले कुछ हफ्तों के लिए इसे ज़्यादा ओवरवर्क ना करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो सर्जरी के तुरंत बाद 3-4 दिन के दौरान हम पेशेंट को नील बाय माउथ यानी कि ज़्यादा कुछ ओरली नहीं देते हैं। कभी कभी हम थोड़े लिक्विड्स या क्लियर जूसेस, सूप ये दिया जा सकता है। जब पेशेंट के कोलोन की एक्टिविटी धीरे धीरे वापस आने लगती है तब हम धीरे धीरे पेशेंट को सॉफ्ट डाइट शुरू करते हैं और इसी सॉफ्ट डाइट का प्लान देकर पेशेंट को घर डिस्चार्ज किया जाता है। अब सॉफ्ट डाइट में कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो सर्जरी के लगभग 4 से 5 हफ्तों तक पेशेंट ने सॉफ्ट डाइट लेना चाहिए। सॉफ्ट डाइट यानी कि ऐसा डाइट जिसे चू करना और स्वॉलो करना आसान हो, जिसमें कि फाइबर की क्वांटिटी कम हो, यानी कि हार्ड ब्रेड, टोस्ट या फिर क्रंची या चूई चीज़ें जैसे कि बिस्किट्स, इसे हम अवॉइड करते हैं। खाना ऐसे होना चाहिए जो चबाने के लिए और स्वॉलो करने के लिए आसान हो, सॉफ्ट हो। टिपिकली बेक्ड चीज़ें जैसे कि मैश्ड पोटैटो या फिर सॉफ्ट राइस ये दे सकते हैं, इसमें दाल डालकर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 या 3 पोर्शन में डिवाइड करने से अच्छा है कि थ्रू आउट द डे 5 या 6 बार थोड़ी क्वांटिटी में खाना दिया जाए, या ना कि एक बड़ा मील जो शायद पेशेंट पूरी तरह से खा ना पाए। सो 5 या 6 बार थोड़ा उनको पेशेंट को खाना देना चाहिए। सर्जरी के कुछ टाइम तक ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिसमें कि ज़्यादा फाइबर हो, यानी कि फ्रूट्स विद द सीड्स, जिसमें कि फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्योंकि इंटेस्टाइन या कोलोन को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये फाइबर कभी कभी डाइजेस्ट करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। रॉ फूड जैसे कि कैरेट्स, क्यूकम्बर्स, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हम फूड को बॉईल करके या स्टीम करके इसको सॉफ्ट और चूई बना के हम इसको दे सकते हैं। कुछ फूड्स जैसे कि फाइबर कंटेनिंग कुछ सीरियल्स या फिर लेग्यूम्स जिसको बोलते हैं, या अलग अलग टाइप के जो उसड़ जिसको हम कहते हैं, दाल, इससे ब्लोटिंग हो सकता है, इससे गैस की क्वांटिटी पेट में बढ़ सकती है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। साथ के साथ कॉफ़ी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, इससे ब्लोटिंग हो सकती है। कभी कभी कॉफ़ी पीने के बाद में डायरिया हो सकता है। ऐसे कुछ खाना जिससे कि कॉलीफ्लावर और कैबेज ये भी गैस फॉर्म कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। सर्जरी के बाद अल्कोहल और टोबैको का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे पेट में तकलीफ हो सकती है, अल्कोहल से गैस बन सकता है या डायरिया भी हो सकता है। कई बार पेशेंट मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, जिसमें होता है लैक्टोज, और लैक्टोज से कभी कभी ब्लोटिंग और डायरिया भी हो सकता है। तो
ये कुछ चीज़ों का ध्यान हमको रखना चाहिए। तो क्या क्या देना चाहिए और कैसे बना के देना चाहिए? तो सबसे पहले 5 या 6 बार छोटे छोटे क्वांटिटी में मील्स को देना चाहिए। सेकंड, तेल मसाला या ज़्यादा घी या बटर डाल के खाने को नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये कई बार डाइजेस्ट नहीं हो पाता। खाने को स्टीम या बॉईल करके देना चाहिए, जिससे कि ये पेट के लिए डाइजेस्ट करने में आसान हो। फाइबर की मात्रा शुरुआत में कम हो और धीरे धीरे जैसे इंटेस्टाइन रिकवर होता है हम ज़्यादा फाइबर वाला खाना दे सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कोलोन कैंसर की सर्जरी के बाद हम पेशेंट को डाइट के हिसाब से बताते हैं कि ये चीज़ें लेनी चाहिए और ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको डाइट के बारे में कोई भी सलाह चाहिए, यू वांट सम इनपुट्स कि आपका डाइट कैसा हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।